ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब पेश होने से पहले तेजस्वी यादव अपने काफिले के साथ पहुंचे हुए थे सीबीआई दफ्तर में। इस वक्त उनकी मौजूदगी है जहां सवालों का सामना उनको करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ उनकी बहन लालू यादव की बेटी मीसा भारती ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए। हिमांशु, इस वक्त मीसा भारती पहुंच चुकी हैं, सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका होगा, पूछताछ शुरू हो गई? देखिए, मीसा भारती के पहुंचने से पहले ही जो तमाम इस केस के जुड़े ऑफिसर थे वो यहां पर पहुंच चुके थे और जाहिर तौर पर जब ये सम्मन जारी किया गया होगा तो उसके पहले ही ईडी ने पूरी तैयारी कर ली होगी। एक क्वेश्चनर होगा जो कुछ भी मीसा भारती से पूछना होगा, उससे जुड़े सवाल उनके पास पहले से ही तैयार थे और 11 बजे का वक्त था और 11 बजे ही मीसा भारती आई और साथ साथ उनके एक वकील भी थे। 11 बजे वो यहाँ पर ईडी ऑफिस पहुंचती हैं और वो अंदर चली गई और इसके बाद जो अधिकारी हैं, जो हमें जानकारी मिल रही कि अब से कुछ देर बाद ही यहां पर पूछताछ शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी वो तुरंत ही, हम कह सकते हैं मुश्किल से 5 मिनट हुआ है आशुतोष, जब मीसा भारती यहां पर पहुंची हैं, तो कुछ देर में ही यहां से पूछताछ शुरू हो जाएगी। और इससे कुछ देर पहले, तकरीबन हम कह सकते हैं आधे घंटे अब हुए होंगे, जब तेजस्वी यादव सीबीआई पहुंचे थे और ये जो पूछताछ हो रही है आशुतोष, ये लैंड फॉर जॉब स्कैम है, उससे जुड़ी हुई पूछताछ हो रही है। और जब इन मीसा भारती के पिता लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे 2004 से 2009 के बीच, तो उस दौरान का आरोप है कि किस तरीके से नौकरियां दी गई थी जमीन के बदले। जब भी हिमांशु हमने देखा है इतिहास में कि किसी से भी पूछताछ हुई है, कोई भी अभियुक्त या आरोपी बनाया गया है, तो सीबीआई हो या फिर ईडी अलग अलग पूछताछ तो की है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि दोनों को सामने बिठाकर, आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हुई है। तो हो सकता है यह भी संभव हो कि तेजस्वी यादव और फिर मीसा भारती को भी सामने ईडी बुलाकर पूछताछ करे या फिर सीबीआई भी। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगर एक केस है और एक केस से जुड़े हुए जो भी लोग होते हैं तो उनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की प्रक्रिया होती है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर कंट्रोडिक्शन आता है। यहां पर सीबीआई जो है वो इस पूरे मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के जो आरोप लग रहे हैं उस एंगल पे जांच कर रही है और सीबीआई जो है वो पूरा जो केस है, जब केस रजिस्टर किया तो उस तरीके से आगे बढ़ रही कि किस तरीके से नौकरी के बदले, जमीन के बदले नौकरी दी गई। 7 डील सीबीआई के सामने अभी तक आई हैं, जिनमें 1,05,000 स्क्वायर फीट की जमीन की बात है, जिनकी जांच फिलहाल की जा रही है। तो इस पूरे मामले में आज ईडी, देखिए दोनों एजेंसियां अलग है, सीबीआई के सामने पेश हुए हैं तेजस्वी और ईडी के सामने पेश हुई उनकी बहन। तो आने वाले टाइम में जाहिर सी बात है, क्योंकि आरोप एक है, तो ये बेहद बहुत ज्यादा संभव है कि एक दूसरे के आमने सामने बिठा करके जो कंट्राडिक्शन अगर होगा, कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनके पूरे जवाब नहीं मिलते हैं या कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं है, तो इन सारे सवालों के जवाब के लिए आमने सामने बिठाकर पूछताछ की प्रक्रिया होती है और यहां भी एजेंसियां इस प्रक्रिया को अपना सकती हैं। लेकिन अभी चूंकि ये आज हम कह सकते हैं कि सीबीआई के सामने लैंड फॉर जॉब स्कैम में पहली बार जब तेजस्वी से पूछताछ हो रही है, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके का जो सोर्सेज से निकल के आता है कि किस तरीके से सीबीआई इसके बाद कहती है कि क्या कोऑपरेट किए, उनके सवालों के जवाब उन्हें मिले कि नहीं मिले, या फिर यहाँ पर ईडी के सामने जो मीसा भारती पेश हुई है तो उनके सवालों के जवाब मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पर कोऑपरेशन एक चीज आती है एजेंसी की तरफ से, हमने देखा है कि किस तरीके से उनको कोऑपरेशन की, वो कहते हैं कि हमें कोऑपरेशन नहीं मिला या मिला, तो ये एक बेहद अहम चीज होती है। ये देखना होगा कि जो इनके सवालों के जवाब जो ईडी या सीबीआई को चाहिए वो उनको मिल पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल, सवाल का जवाब देना भी होगा। हिमांशु, आपका बहरहाल आपका शुक्रिया।